आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपके मतलब की हर इंफॉर्मेशन को लेकर एक बार मैं फिर से हाजिर हूं। अब आधे घंटे के लिए आप घर का हर काम भूल जाइए, क्योंकि आपके काम की हर इंफॉर्मेशन तो मैं देने ही वाली हूं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज क्या है खास आपके लिए। मोहब्बत में बहुत बार मिला होगा गुलाब, लेकिन आज जानिए गुलाब से जुड़ी हेल्थ टिप्स। आपकी सेहत ठीक करने के लिए खास तरीका है गुलाब में। मुहासे फोड़ने से कैसे खराब हो सकती है आपकी स्किन, और क्या टिप अपनाकर आप अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं और मुहासों से फ्री कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से सोएं और उठें। नींद को कंट्रोल करने की खास टिप आपके लिए लेकर आई हूँ। बच्चे पर गुस्सा होना छोड़ दीजिए। अगर बच्चा आपकी बात नहीं समझ पा रहा तो जानिए कि बच्चे की सीखने की क्या है सही उम्र। अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर से आप क्या सीख सकते हैं, कैसे फायदा पा सकते हैं, आप कैसे अपने तरक्की का राह चुन सकते हैं, ये बताऊंगी। गुलाब के फूल को मोहब्बत में दिया जाता है, लेकिन गुलाब के फूल का सिर्फ इतना ही काम नहीं है। गुलाब का फूल आपको हेल्दी रख सकता है, आपकी सेहत को ठीक कर सकता है, आपकी मुश्किलें, आपकी दिक्कतें दूर कर सकता है। तो हम गुलाब के फूल की बात करेंगे, फिर से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जानते हैं। कई बार ऐसा लगता है ना कि हमारी किस्मत काम ही नहीं कर रही है, लक फेवर ही नहीं कर रहा। तो चलिए बताती हूँ सोई किस्मत को कैसे जगाएं। सबसे पहले तो जब आप सुबह उठें तो दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरीके से कुछ देर के लिए देखकर निहारें, फिर 3 बार उसको अपने चेहरे पर फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच वाले पोर्शन में माँ सरस्वती और इधर इस जगह में विष्णु भगवान या गोविंद का वास होता है। तो इसलिए रोज जब आप अपनी हथेली को देखते हैं तो इससे आपकी लाइंस जो है वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती हैं। आपका किस्मत, आपका और ज्यादा लक स्ट्रांग होता चला जाता है। तो सुबह उठकर हाथों को देखें, रगड़ें, चेहरे पर फेरें और कुछ समय इसको रेगुलर रखिए। इसको अपनी आदत में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार लीजिए। आप हैरान हो जाएंगे कि किस्मत किस तरह से बदलती है। कई बार आप मुहासों से इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें फोड़ने की भूल करने लगते हैं। आगे से ऐसा करने से आपको बचना है। पिंपल को जब आप बर्स्ट करते हैं तो क्या नुकसान होते हैं और अपनी स्किन को कैसे बचाना है इन पिंपल से, ये बात मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले गुलाब का फूल और उससे जुड़ी हेल्थ टिप्स की बात करते हैं। अब देते हैं आपको हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन। जी हाँ, गुलाब आपकी आंखों की देखभाल कैसे करता है। अगर आप गुलाब जल, पहले तो सबसे पहले घर में कैसे गुलाब जल बनाए प्योर, तो आप रोज डिस्टिल्ड वाटर बनाइए। आपको क्या करना है कि कुकर में ढक्कन डाल के गुलाब को फिल्टर्ड वाटर के साथ, यानी कि एक्वागार्ड वाले पानी के साथ उबालना है। जब बॉईल आ जाए तो आपको बॉईल को सिम कर लेना है। फिर आपको कुकर का विसल निकालकर उसके अंदर एक पाइप अटैच कर देना है। पाइप को एक कटोरी में अटैच कर दीजिए। तो ये जो रोज वाटर, जो भाप का डिस्टिल्ड वाटर है, ये आपकी कटोरी में इकट्ठा होता जाएगा। इसको आप यूज कीजिए। इस गुलाब जल को थकी हुई आंखों पर अगर लगाते हैं तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। जो बाजार में मिलता है यूजुअली वो मिक्स्ड होता है। आप खूब सारी गुलाब की पत्तियां, आपको बुके मिलते हैं या आप मंदिर से हार मिल गया, तो उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें और आंखों में गुलाब जल को इस्तेमाल करके आपकी आंखों में नई चमक आ जाती है, आंखों की हेल्थ बनी रहती है। दूसरी चीज है कि ये एस्ट्रिंजेंट जिससे काम करता है। गुलाब का तेल इजीली मिलता है। गुलाब का तेल लेकर आइए, इसके अंदर अद्भुत गुण होते हैं। ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। देखिए ये आपकी कितनी सारी चीजों को दूर करता है। सबसे पहले तो ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए बहुत मददगार होता है। साथ ही ये आपकी स्किन की भी देखभाल करता है, आपकी मसल्स को मजबूत करता है, आपके बोन्स में, आपके ब्लड के लिए, हर चीज के लिए मददगार होता है। अपनी स्किन की देखभाल के लिए आप इसका फायदा उठा सकते हैं। गुलाब जल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही बनाइएगा गुलाब जल जैसे मैंने आपको बताया। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है और इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन की टोनिंग होती है, आपकी स्किन हमेशा जवान बनी रहती है। एक और बात, गुलाब जल जो है वो प्राकृतिक एस्ट्रिंजेंट है। आपको अगर चेहरा साफ करना है, धूल मिट्टी हो गई, तो कॉटन पे यही वाला गुलाब जल डालिए, चेहरा साफ कीजिए, सारी मिट्टी निकल आएगी। और इस वाले गुलाब जल को आप रोज रात को चेहरे पर लगाते हैं तो आपकी स्किन टाइट होती है। ये स्किन के पीएच बैलेंस को बनाए रखता है।
पिंपल्स को दूर करने में भी मददगार है और बैक्टीरिया आपकी स्किन के आसपास भी नहीं आता। तो जब बच्चों को चोट लग जाती है तो आपको थोड़ा सा ये जो घर में बना हुआ गुलाब जल है, डिस्टिल्ड रोज वाटर, इसको चोट पे डाल दीजिए। इससे ब्लड फ्लो भी जो है, जो चोट से बह रहा है, वो भी रुक जाता है। गुलाब का तेल स्ट्रेस को कम करने के लिए एक कारगर उपाय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव इच्छाओं को, पॉजिटिव थॉट्स को इंक्रीज करता है। अब आपको बताती हूँ ये हर्बल चाय में क्या कमाल दिखाता है। गुलाब जल का इस्तेमाल एक हर्बल चाय के रूप में भी किया जाता है। आपको अपने पेट की प्रॉब्लम्स को या अपने डाइजेस्टिव ट्रैक को या यूरिनरी ट्रैक को अगर परफेक्ट रखना है तो आपको इसके लिए हर्बल गुलाब जल चाय के तौर पर पीना है। जी हाँ, आप इसमें कुछ जड़ी बूटियां मिला सकते हैं या पानी और सिर्फ गुलाब जल को मिलाकर भी चाय ले सकते हैं, या फिर आप अपनी नॉर्मल ग्रीन टी में गुलाब की पत्तियां डाल सकते हैं। ऐसा करने पर भी आपके स्टमक के लिए ये परफेक्ट काम करता है। अब देखिए गुलाब कैसे है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक घावों के इलाज के लिए गुलाब का तेल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद उपाय है। जब चोट लग जाए तो आप गुलाब के तेल को अपनी चोट के ऊपर लगाएं। इससे आपकी चोट जल्दी भरती है और साथ साथ इसकी खुशबू से आपको आराम महसूस होगा, आपको प्लेजेंट फील होगा। क्या आप बहुत ज्यादा सोते हैं या फिर बहुत कम सोते हैं? जो भी हो, आप अपनी नींद को कंट्रोल कर सकते हैं। नींद को कैसे कंट्रोल करना है उसका तरीका मैं आपको बताऊंगी। उस हिसाब से आपको जागना है, उस हिसाब से सोना है, लेकिन उस तरीके की बात हम आगे करेंगे। पहले आपको बताती हूँ पिंपल फ्री स्किन के लिए क्या करें। पिंपल को जब आप फोड़ते हैं तो ये स्किन के आसपास फैल जाता है। इस जगह से कई जगह पर और इसके बैक्टीरिया फैल जाते हैं। ऐसा करने पर आप पिंपल को, उस इन्फेक्शन को ज्यादा बढ़ा देते हैं और जब आप पिंपल फोड़ते हैं तो आपके चेहरे पर एक गहरा दाग बन जाता है। धीरे धीरे ये दाग जो है ब्लैक कलर का होता है, फिर ये गड्ढा बनता चला जाता है और ये बहुत भद्दा लगता है। तो इसलिए आपको पिंपल फोड़ने से बचना है, क्योंकि पहले ये रेड दाग धीरे धीरे डीपर होता जाएगा। इसलिए ये मत सोचिए कि जरा सा पिंपल है चलो फोड़ देते हैं, लेकिन कई दिनों तक ये खराब नजर आता है और फिर परमानेंट बन जाता है। तो अब आपको अपने आप को क्या करना है, कैसे अपनी स्किन को ट्रीट करना है कि पिंपल ना फोड़ना पड़े, ये बताती हूँ। ये जो पिंपल का दाग है ये कई बार मेकअप से भी नहीं छुपता, क्योंकि इतना डीप चला जाता है, इसका शेड पड़ता है स्किन पर। इसलिए हर बार पिंपल फोड़ने से पहले इन सारी बातों को सोचेगा, क्योंकि ये आपके चेहरे को दाग कर सकता है। एक और बात बताती हूँ आपको कि आप सोचते हैं कि एक पिंपल फोड़ दिया, लेकिन एक पिंपल फोड़ने से दूसरा पिंपल जल्दी निकल आता है। पिंपल को दूर करने के लिए, पिंपल ना आए इसके लिए क्या सिंपल रेमेडीज आप अपना सकते हैं, ये जानते हैं। सबसे पहले तो अगर चेहरे पर पिंपल्स हो तो आपको किन रेमेडीज को अपनाना है ये बताती हूँ। चंदन और हल्दी पाउडर का पेस्ट दूध के साथ मिलाकर बना लीजिए, फिर इसे पानी के साथ थोड़ा सा पिसा हुआ जायफल भी मिला लीजिए। इसे पिंपल के ऊपर अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत इफेक्ट मिलता है, आपका पिंपल धीरे धीरे सूखने लग जाता है। इसके साथ साथ आपको एक और काम करना है। पिंपल निकलने के जितने भी मेन कारण होते हैं उसमें सबसे मेन कारण होता है गंदगी, और रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ करेंगे। 1 चम्मच खीरे के जूस में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगा लेंगे और आधे घंटे बाद फिर से धोकर सोएंगे तो आपके चेहरे पर पिंपल नहीं निकलेगा। और तो और आप एक काम और कर सकते हैं कि चाय के चम्मच में जीरे का पेस्ट बना लीजिए, चेहरे पर आधे घंटे तक लगाए रखिए, बाद में धो लीजिए और पिंपल भी दूर हो जाएगा। पिंपल ठीक करने के लिए चेहरे पर नीम का फेस पैक लगाइए। ताजी नीम की पत्तियां लीजिए, उसको चंदन पाउडर को साथ में लेकर इसका पेस्ट बना लीजिए। 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाइए और फिर चेहरा आप ठंडे पानी से धो लीजिए और कमाल देखिए। इसके साथ साथ जब आपको पिंपल हो तो आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है। अपनी डाइट को नीट करें, ऑयली फूड को अवॉइड करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इनको ज्यादा खाएं, साथ ही ढेर सारा पानी पिएं। इससे बॉडी से गंदगी और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। नींद पर कंट्रोल करने का तरीका बताने से पहले आपकी राशियों का हाल बता देती हूँ। कल का दिन कैसे बनाएं और अच्छा, ये आज ही जान लेते हैं। बात करेंगे मेष राशि के लोगों की, यानी कि एरियंस। तो आपका जिसमें भी दिल लगता हो, चाहे वो डांस हो या फिर आपकी जो भी हॉबी हो, उसे दिन में एक बार जरूर कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा जाएगा।
लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 3:25 PM और लक परसेंटेज है कमाल की 86%। वृषभ राशि के लोग टॉरेंस, पूजा की जगह पर अगरबत्ती जलाइए। लकी टाइम मॉर्निंग 7:25 to 10:50 AM, लक परसेंटेज कहती है 59%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, किसी भी बच्चे को टॉफी गिफ्ट करें। आपको किसी गरीब बच्चे को मीठा गिफ्ट करना है, शॉर्टकट टू हैप्पीनेस। लकी टाइम इवनिंग 4:20 to 5:25 PM, लक परसेंटेज कहती है 64%। सिर को सूखा नहीं रखना है, सिर पर तेल या फिर वाटर लगाना है, आप मालिश भी कर सकते हैं। लकी टाइम आफ्टरनून 3:10 to 4:25 PM और लक परसेंटेज कहती है 63%। सबसे जरूरी बात कि आखिर बच्चों को सिखाने की सही उम्र क्या है? क्या आपने खुद से सवाल किया है? आप बच्चों को डांटने लगते हैं, दबाव डालने लगते हैं, लेकिन सिखा नहीं रहे, तो वो क्यों नहीं सीख पा रहा? बच्चों को सही सिखाने का समय क्या है, सही उम्र क्या है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले एक और जरूरी बात है जो मुझे आपसे करनी है। ऐसा कहा जाता है कि नींद और भूख जितनी बढ़ाई जाए उतनी बढ़ती है, ये राक्षसी गुण है। तो अगर आप अपनी नींद को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए मैं आपको आसान वास्तु टिप्स दे देती हूँ। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो सोते समय नींद नहीं आती होगी। रात में सोते समय जब आप अपने बेडरूम में जाते हैं तो देसी घी का दीपक जलाया करें। इसके साथ साथ बेडरूम में झूठे बर्तन नहीं रखने हैं, क्योंकि जब हम झूठे बर्तन बेडरूम में छोड़ते हैं तो वहाँ राहु आ जाता है जो स्लीप डिस्टर्ब करता है। तो आप अगर किसी तरीके का नशा करते हैं उसको भी सोने से पहले नहीं कीजिए। एक और जरूरी बात, सोते समय आपके कमरे में झाड़ू नहीं होना चाहिए, ये नींद को डिस्टर्ब करता है और म्यूचुअल ट्रस्ट को, कपल के बीच में जो म्यूचुअल ट्रस्ट है उसको कम करता है। और घर के मंदिर में लाल बल्ब कभी भी नहीं लगाएं, और अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये रंग जो है ये एनर्जी का कलर है। लेकिन जहाँ पर आपका मन लगता है, जो शांति की जगह है, वहाँ पे रेड कलर को अवॉइड कर ग्रीन बल्ब, व्हाइट बल्ब, येलो बल्ब, ब्लू बल्ब, इस तरीके के कलर्स को लगाएं। इस सेंचुरी के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इस शिखर पर पहुंचे, इस जगह पर पहुंचे क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की। मेहनत तो आप भी करते हैं, लेकिन कुछ खास है उनमें, कुछ खास है उनके सिग्नेचर्स में। क्या खास बात है वो आपको आगे बताऊंगी, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगी। लेकिन इससे पहले एक और जरूरी बात, वो जरूरी बात है आपके बच्चों से जुड़ी। चलिए आपको खुश करने वाली इन्फॉर्मेशन देने का वक्त आ गया है। जानते हैं बच्चों को सिखाने की सही उम्र क्या है। स्कूल जाने से पहले बच्चा लगभग 3 साल की एज का होता है, तो 3 साल की एज तक अक्षरों और कागज पर खींची गई टेढ़ी मेढ़ी लकीरों के अंतर को समझने लगता है। इसलिए इस पर ये काबिलियत जो है वो ग्रो होनी शुरू हो जाती है। ये इस चीज का संकेत है कि आप बच्चा पढ़ाई लिखाई के लिए तैयार हो गया है। तो आपको इस शो में सही बातें बताती हूँ जिससे आपके बच्चे के साथ आपकी ट्यूनिंग बेटर हो। तो ज्यादातर बच्चे 5 साल की एज तक जो है बहुत ज्यादा स्कूल के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन क्योंकि तरीका इस तरीके से, एजुकेशन की एज इस तरीके से कि बच्चे प्ले स्कूल जाना तैयार हो जाते हैं, जहाँ खेल कूद में बच्चे कहीं ना कहीं एजुकेशनल क्वालिटीज को लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ध्यान की, तो इस बात को इस बात से समझिए कि 3 साल की उम्र में आपका बच्चा पढ़ने और सीखने की क्षमता के लिए तैयार हो जाता है। तो यूएस में वॉशिंगटन डीसी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों पर। उनको बोला गया डॉग। तो बच्चों को जब डॉग शब्द के साथ रिलेट किया गया तो थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन जैसे ही फोटोग्राफ के साथ रिलेट किया गया तो इजीनेस हुई। तो इससे ये नतीजा निकला कि बच्चे चित्रों के साथ, फोटोग्राफ्स के साथ ज्यादा रिलेट करते हैं। ऐसे आपने उस मूवी में भी देखा होगा तारे जमीन पर, कि शब्दों के बजाय बच्चे पिक्चर्स यानी कि विजुअल इम्पैक्ट के साथ ज्यादा रिलेट करते हैं। तो जब आपने बच्चों को कोई बात समझानी हो, जैसे आपने बच्चों को सिंपल बात समझानी हो कि अकेले बाहर नहीं जाना, या अननोन लोगों के साथ हाथ से टॉफी स्वीट्स कुछ भी नहीं लेना, खाने का सामान, तो आपको बच्चों को वो फोटोग्राफ्स दिखानी होंगी। नेट से सर्च कर उनको दिखाकर समझाइए कि जब अननोन लोगों से टॉफी लेते हैं तो ये सर्कमस्टेंसेस होते हैं, और आपका बच्चा फट से बात समझेगा। तो दूसरी बात यह है कि सबसे फर्टाइल टाइम कौन सा है? जब आपके बच्चों को नींद आने लगती है,
यानी कि रात को अगर उनका सोने का टाइम 9 बजे है तो उससे 1 घंटा पहले आप बेड के ऊपर बच्चे को जो भी बात फोटोग्राफ के साथ समझाएंगे उसके दिमाग में फट से आ जाएगी। फिर चाहे वो उसका लेसन हो, चाहे वो उसका स्टडी मटेरियल हो, कोई ज्ञान की बात हो, कोई समझ की बात हो, कोई भगवान की बात हो, बच्चे के दिमाग में सीधा डाउनलोड होती हैं। तो इस समय का और अपनी बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन लेते हैं। अगर घर पर बार बार नजर लग जाती है तो क्या करें? अगर घर का दरवाजा नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट की तरफ है तो घर में बाहर की तरफ घोड़े का नाल लगा दीजिएगा उल्टा यू की शेप में और घर पर नजर नहीं लगेगी। अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर को देखकर आप क्या जान सकते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज आप अपने अंदर आजमा सकते हैं, ये सारी ट्रिक, मैजिकल ट्रिक आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले बात करते हैं 4 राशियों की। सिंह राशि के लोग लियोज, सुबह टाइम से बिस्तर छोड़ दें। देर तक सोना तो वैसे भी नहीं चाहिए, मगर आप कल ज्यादा ध्यान रखिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11:20 to 12:35 PM। लक परसेंटेज 72%। कन्या राशि के लोग वर्गोस, दूध में हल्दी या केसर डाल के पीजिए। सुबह पहली चीज यही पीनी है और अगर दोनों ना हो तो मिश्री डालिएगा। लकी टाइम इवनिंग 7:40 to 8:25। लकी परसेंटेजेस 55%। तुला राशि के लोग लिब्रल्स, बनाना या एप्पल जरूर खाइएगा। दोनों साथ साथ या अलग अलग खा सकते हैं। ऐसा करने पर आपका जुपिटर और मार्स दोनों स्ट्रांग होंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 9:35 to 10:55 AM। लकी परसेंटेज 52%। वृश्चिक राशि के लोग यानी कि स्कॉर्पियंस, कल शेव जरूर करनी है। अगर फीमेल है तो ब्यूटी ट्रीटमेंट जरूर लीजिएगा। लकी टाइम इवनिंग 4:20 to 6:10 PM। लक परसेंटेज कहती है 71%। वक्त अमिताभ बच्चन की सिग्नेचर की बात। तो सबसे पहले बात करते हैं अमिताभ बच्चन की सिग्नेचर जो आपको स्क्रीन पे साथ में दिखेंगे। इनका ए देखिए कितना बड़ा है। अगर आपका नाम का पहला अल्फाबेट भी राउंड है इस तरीके से तो आप बहुत इमोशनल होंगे। देखिए इनका इमोशनल होना तो फायदेमंद गया क्योंकि इनका काम इमोशंस का है। एक्टर हैं तो इमोशंस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक्टिंग में नहीं है और आपका अगर नाम का पहला अल्फाबेट राउंड गोल घुमा हुआ बनता है तो आप तो रो रो कर ही अपनी जान दे देंगे। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाइए, अपने अल्फाबेट को थोड़ा नुकीला बनाइए। दूसरी चीज, आपका नाम का पहला अल्फाबेट अगर बड़ा है तो आप अपने आप को उतना ज्यादा अच्छा प्रमोट कर पाएंगे और अगर आपका सरनेम का पहला अल्फाबेट भी बड़ा है तो आप अपनी फैमिली नेम को, यश को भी बढ़ा पाएंगे। तो देखिए ए, अमिताभ का ए और बच्चन का बी कितना बड़ा और कितना प्रोमिनेंट है। तो आप भी अपने सरनेम का फर्स्ट अल्फाबेट या सरनेम को बड़ा कर अपने फैमिली वालों को प्राउड कर सकते हैं। अब आखिर की 4 राशियों का हाल जान लेते हैं। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस, अपने आसपास मौजूद फीमेल्स की रिस्पेक्ट करें। वैसे तो हमेशा ही करनी चाहिए लेकिन कल आप बहुत खास ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें भी आ सकती हैं। लकी टाइम मॉर्निंग 11:02 to 12:55 PM और लक परसेंटेज कहती है 64%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स, ईमानदारी से काम करें, बाकी दिन ठीक रहेगा। ग्रीड से कहीं कोई गलत काम नहीं कर लीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:10 to 4:20 PM। लक परसेंटेज 73%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, किसी भी किताब का एक पन्ना पढ़कर ही सोना है, मरकरी शार्प होगा। कुछ ना मिले तो अखबार ही पढ़ लीजिएगा या माँ का आशीर्वाद ले लीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:15 to 10:55 AM। लक परसेंटेज कहती है 59%। मीन राशि के लोग यानी कि पाइसेंस, आप लोग तैयार होकर ही घर से बाहर निकलिएगा, बाकी किस्मत अपने आप साथ चलेगी। लकी टाइम इवनिंग 6:10 to 7:35 PM और लक परसेंटेज कहती है 70%। अब वक्त आ गया है आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जानने का। अगर आप बोटॉक्स कराने जा रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखें। जो फीमेल्स बच्चों को फीड कराती हैं उन्हें इंजेक्शन कभी भी नहीं लगवाना चाहिए, ये बेटर रहेगा। इसके अलावा जब आप बोटॉक्स कराते हैं तो एक बात और ध्यान में रखिएगा कि आपको कुछ देर के लिए प्राणायाम या मैं जिसको बोलूंगी शॉर्टकट मेडिटेशन करके जाना है।
आपको अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट से ब्रीथ करके जाना है। ऐसे करने पर आपको एंजाइटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा और बहुत स्मूथली रिलैक्सेशन के साथ आपका कोई भी ट्रीटमेंट जो कि ब्यूटी से रिलेटेड है हो जाएगा। तो किसी भी ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, कुछ देर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से वही रिसेप्शन एरिया पर बैठकर ब्रीथ करें और फिर अपने ऊपर ट्रीटमेंट करवाएं। तो कल आप छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन कल का शो देखना नहीं भूलेगा, पूरी फैमिली के साथ देखिएगा, क्योंकि कल हम बताएंगे पॉवर्टी यानी कि दिक्कतें, गरीबी हटाने की खास टिप्स, आपकी हेल्थ से जुड़ी खास टिप्स, परिवार में हर इंसान के लिए जरूरी बात करूंगी कल। तो अपनी छुट्टी को यूजफुल बनाइए, गॉसिप वाली चीजें देखकर नहीं। तो मैं आपका इंतजार करूंगी, कल इसी वक्त में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।